बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टडी कर रहे हैं टोपोलॉजी और अब बात करेंगे बाउंड्री पॉइंट ऑफ अ सेट। इससे पहले हम इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड क्लोजर ऑफ अ सेट को डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बात करेंगे बाउंड्री ऑफ अ सेट पर। तो एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है और उसका एक सबसेट है ए। तो ए के जो इनसाइड पॉइंट्स आ रहे हैं उनको हम कहेंगे इंटीरियर ऑफ ए, जो ए के आउटसाइड पॉइंट आ रहे हैं उनको कहेंगे हम एक्सटीरियर ऑफ ए। इन दोनों कैटेगरीज को हम लास्ट लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बात कर रहे हैं हम बाउंड्री पॉइंट्स पर। तो जो ऐसे पॉइंट्स जो इन दोनों को सेपरेट कर रहे होंगे वो पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए कहलाएंगे। और उन पॉइंट से बनने वाला जो सेट है वो बाउंड्री ऑफ अ सेट कहलाएगा। हम देख रहे हैं कि इसमें एक्स में सिर्फ तीन कैटेगरीज के पॉइंट्स आ रहे हैं, इंटीरियर ऑफ ए, एक्सटीरियर ऑफ ए एंड बाउंड्री ऑफ ए। तो अगर इन तीनों को कलेक्ट कर लें, इन तीनों का हम यूनियन कर लें, तो हमारे पास कंप्लीट सेट एक्स बन जाता है। क्योंकि एक्स में इसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं आ रहा, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए। तो अगर हम इसमें से बाउंड्री पॉइंट्स को फाइंड करना चाहें तो हम लिख सकेंगे ए बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस ए कंप्लीमेंट ए इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए। तो ये एक डेफिनेशन इसकी होगी, किसकी? बाउंड्री ऑफ अ सेट की। लेकिन ये पॉइंट होंगे किस फॉर्म के? ये ऐसे पॉइंट्स होंगे, या ये कह लें कि इसकी एक और डेफिनेशन करने जा रहे हैं हम। ये पॉइंट्स होंगे किस फॉर्म के? ये जो फ्रंटियर पॉइंट या बाउंड्री पॉइंट्स बन रहे हैं, ये ऐसे तमाम पॉइंट्स फ्रंटियर पॉइंट्स या बाउंड्री पॉइंट्स कहलाएंगे जिनके ऊपर हम नेबरहुड ड्रा करें और वो नेबरहुड, उस पॉइंट का नेबरहुड सेट ए का और ए कंप्लीमेंट का एटलीस्ट वन पॉइंट अपने अंदर कंटेन कर रहे हो, तो उन पॉइंट्स को हम बाउंड्री पॉइंट्स कहेंगे। जो भी पॉइंट्स ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे कि उनका नेबरहुड सेट ए और ए कंप्लीमेंट का एक एक पॉइंट अपने अंदर कंटेन कर रहा है, तो उन पॉइंट्स को हम नाम देंगे बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ अ सेट। और उन पॉइंट से बनने वाला जो सेट है उसको हम कहेंगे बाउंड्री ऑफ अ सेट। अगर हम इसको थोड़ा गौर करें, ये तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन बन रही है कि इस एक्स पॉइंट का नेबरहुड सेट ए का एक पॉइंट अपने अंदर कंटेन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लिमिट पॉइंट है ए का, और ये नेबरहुड ए कंप्लीमेंट का भी एक पॉइंट अपने अंदर कंटेन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स एलिमेंट है ये लिमिट पॉइंट है ए कंप्लीमेंट का। इट मीन्स कि ए और ए कंप्लीमेंट के जो कॉमन लिमिट पॉइंट्स हैं वो सेट की बाउंड्री जनरेट कर रहे हैं। तो ए के लिमिट पॉइंट्स का सेट होगा ए ड्राइव्ड, और ए कंप्लीमेंट के लिमिट पॉइंट का सेट होगा ए कंप्लीमेंट ड्राइव्ड, और इन दोनों का इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ ए बनाएगा। एक डेफिनेशन इसकी ये भी है बाउंड्री पॉइंट्स की। अब इसी डेफिनेशन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। ए और ए के लिमिट पॉइंट्स क्या बनाएंगे? ए क्लोजर बनाएंगे। ए कंप्लीमेंट और उसके लिमिट पॉइंट्स क्या बनाएंगे? ए कंप्लीमेंट क्लोजर बनाएंगे। इनमें तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ए और ए कंप्लीमेंट में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। कॉमन आएंगे तो इनके लिमिट पॉइंट्स कॉमन आ सकते हैं, तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो भी हमारे पास क्या बनेगा? बाउंड्री ऑफ अ सेट ए बनेगा। एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, ए 1 to 2, इसको नंबर लाइन पे ड्रा करें तो 1 and 2, ये ए और इससे बाहर जितना भी है वो ए कंप्लीमेंट, यानी ये भी ए कंप्लीमेंट का एक पोर्शन है और ये भी एक पोर्शन है। तो हर वो पॉइंट बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा जिस पॉइंट का नेबरहुड सेट ए और ए कंप्लीमेंट का एटलीस्ट एक एक पॉइंट अपने अंदर कंटेन करता हो। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ तो ये ए कंप्लीमेंट का तो एक पॉइंट कंटेन कर रहा है, लेकिन ए का नहीं कर रहा। यहाँ पे एलिमेंट नेबरहुड ड्रा करूँ तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका नेबरहुड सेट ए का तो एक पॉइंट अपने अंदर कंटेन कर रहा है, लेकिन ए कंप्लीमेंट का नहीं कर रहा। तो ये एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स हैं 1 और 2,
इसके ऊपर जब नेबरहुड ड्रा करते हैं तो वो सेट ए का भी एक पॉइंट अपने अंदर कंटेन कर रहा है और ए कंप्लीमेंट का भी एक पॉइंट अपने अंदर कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं या फ्रंटियर पॉइंट्स हैं वो यही हैं 1 and 2। अच्छा, अब मैं ये डेफिनेशन अप्लाई करने जा रहा हूँ इसी सेट पर ही 1 and 2 ए सेट है हमारे पास 1 and 2 और उसका क्लोजर क्या बन जाएगा, उसका क्लोजर बन जाएगा 1 and 2। ए कंप्लीमेंट क्या बनेगा, ए कंप्लीमेंट है -∞ to 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, फिर कहाँ इंक्लूड होगा, इसके कंप्लीमेंट में। और यूनियन 2 to ∞ 2a में इंक्लूड है इसलिए उसके कंप्लीमेंट में इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर इसका क्लोजर मालूम किया जाए तो इसका क्लोजर क्या आएगा, -∞ to 1 यूनियन 2 to ∞। और अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करें अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं ए क्लोजर एंड ए कंप्लीमेंट क्लोजर, तो हम देखते हैं कि उसमें सिर्फ हमारे पास ये 2 पॉइंट ही आते हैं 1 और 2। ये 2 पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है, इधर भी 1 है यहां पे 1 है, इसके बाद 2 and 2। इसको हम इस तरह प्रूव भी कर सकते हैं कि ए कंप्लीमेंट ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट क्लोजर, तो ए क्या है 1 and 2 और इंटरसेक्शन ऑफ -∞ to 1 यूनियन 2 to ∞, यूनियन 2 to ∞। अब इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन -∞ to 1 यूनियन 1 to 2 इंटरसेक्शन 2 to ∞। ये स्क्वायर ब्रैकेट है। तो अब इसमें देखें सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है, कौन सा, 1। और इस तरफ भी हमारे पास कौन सा पॉइंट है, सिर्फ 2 है। तो कितना आंसर आया, 1 and 2। तो हमने ये डेफिनेशन अप्लाई की तो भी हमारे पास क्या है, जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं बाउंड्री ऑफ ए वो हमारे पास 1 और 2 है, इसमें भी वो बाउंड्री ऑफ ए था, बाउंड्री ऑफ ए 1 और 2 था। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, एक हमने ओपन डिस्क कंसीडर की और इसके हम बाउंड्री पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो ओपन डिस्क और उसका ए और ए कंप्लीमेंट। अब इसमें फर्स्ट वाली डेफिनेशन कंसीडर कर रहे हैं कि हर वो पॉइंट जो ए और ए कंप्लीमेंट का एटलीस्ट एक एक पॉइंट अपने अंदर कंटेन कर रहा होगा, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा। तो हम यहाँ पे देखें, अगर इसके ऊपर हम एक नेबरहुड ड्रा करें तो वो ए कंप्लीमेंट का तो एक पॉइंट कंटेन कर रहा है, एक्स का नेबरहुड, लेकिन वो ए का कोई पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा। यहाँ पे वो एक ए सेट का एक पॉइंट कंटेन कर रहा है लेकिन ए कंप्लीमेंट का कोई पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा। तो सिर्फ ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट ऐसे हैं जिनके ऊपर हम नेबरहुड ड्रा करें तो वो ए और ए कंप्लीमेंट दोनों का एक एक पॉइंट अपने अंदर कंटेन कर रहा है। तो फिर ये जो पॉइंट्स हैं, और ये कौन से पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं x व y सच दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये वो पॉइंट्स हैं जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब उसके ऊपर दूसरी डेफिनेशन जो क्लोजर वाली डेफिनेशन थी r, तो इसमें ये पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है, सिर्फ इनसाइड जो पॉइंट्स है वो इंक्लूड है। तो अगर a है और उसका a क्लोजर मालूम करेंगे तो उसमें कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू आर स्क्वायर। और a कंप्लीमेंट करें तो a कंप्लीमेंट में कौन से पॉइंट्स आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका कंप्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं ना। तो अब इसका क्लोजर करें, a कंप्लीमेंट क्लोजर, तो वो क्या आएगा, एक्स एंड वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू
आर स्केयर, वही इसका क्लोजर आ जाएगा। अब जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ जो इक्वलिटी वाले पॉइंट्स हैं वो आएंगे, ये लेस आर इक्वल टू है और ये ग्रेटर आर इक्वल टू है, दोनों में जो कॉमन है वो इक्वल है। इट मीन्स कि हमारे पास फिर भी जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो यही बनेंगे, बाउंड्री ऑफ ए यही पॉइंट्स बनेंगे।